Hi all, let's discuss INMA 2024 problem number 2. So the problem states that all the squares of a 2024 by 2024 board are colored white. In one move, Mohit can select one row or one column whose every square is white, and he can choose exactly 1000 squares in this row or column and color all of them red. Find the maximum number of squares that Mohit can color red in a finite number of moves. Right? So this is the question. ठीक है यार, ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इनमें 2024 का सबसे इजी प्रॉब्लम था एंड आई एम वेरी श्योर हर बच्चा, अगर किसी बच्चे ने इस पे 10 to 15 मिनट्स भी दिए होंगे तो बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएगा, एटलीस्ट आंसर जरूर निकाल पाएगा, वेदर द कंप्लीट रीजन और नॉट। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में हर बच्चा एटलीस्ट 5 to 7 पार्शियल मार्क्स जरूर ले सकता है, इवन इफ वो कंप्लीट रीजन नहीं भी बता पा रहा। ठीक है, बिकॉज आंसर इसमें निकालना बहुत ईजी है, राइट। एंड इनफैक्ट मतलब फर्स्ट टाइम मैंने जब ये क्वेश्चन देखा था तो मेरे को बड़ा आंसर एटलीस्ट बड़ा ऑरल सा लगा था, एज इन मतलब बड़ी जल्दी ये नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी, राइट। एंड इनफैक्ट जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे ऑलमोस्ट हर बच्चे ने ये क्वेश्चन जरूर किए एंड कंप्लीट किए, काइंड ऑफ प्रूफ के साथ किए। बट ये प्रॉब्लम मैंने फिर इवनिंग में काफी सारे बच्चों को दिया, मतलब एटलीस्ट जो अभी 6, 7 या 8 ग्रेड में थे, एंड इवन मतलब जो रिलेटिव्स में जिनका मैथ से कोई लेना देना भी नहीं है उनको भी काफी काफी लोगों को ये क्वेश्चन दिया। ऑब्वियसली 2024 बाय 2024 बोर्ड के साथ ही मैंने थोड़ा सा छोटा बोर्ड कर दिया था, 8 by 8 का बोर्ड कर दिया था एंड 1000 की जगह उसको 3 से रिप्लेस कर दिया था। तो टू माय सरप्राइज ऑलमोस्ट हर बच्चा जिनको भी मैंने पजल दिया था या जो भी रिलेटिव्स में दिया था, हर बच्चा ये क्वेश्चन कर पा रहा था, एटलीस्ट आंसर जरूर निकाल पा रहा था। बट फिर मैंने पूछा कि ये आप कैसे इंश्योर हो रहे हो कि जो भी आपने आंसर निकाला वही मैक्सिमम नंबर है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक आंसर बड़ा अच्छा लगा, उसमें एक बच्चे ने आंसर बोला, सर आप इससे ज्यादा करके दिखा दो। तो हाँ, मेरे पास भी उसका कोई जवाब नहीं था कि हाँ इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, बट एक्चुअली इसका रीजन निकालना था। तो ये बड़ा है ना, मतलब प्यारा सा प्रॉब्लम है, स्कोरिंग प्रॉब्लम है। कंप्लीट स्कोर भी काफी बच्चों का आ जाएगा, बट आपको रीजन देना था इस क्वेश्चन में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने कलर कर सकता है, मतलब जो भी आंसर आएगा, आंसर ऑलमोस्ट हर बच्चे का आ गया होगा, बट वही मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसका हमें एक अच्छा सा एक रीजन देना था, राइट। तो पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ खेलते हैं, जिनको इनफेक्ट जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देख रहे हैं, ट्रस्ट में बहुत इजी प्रॉब्लम है, अरे बहुत इजी है। वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट दो आराम से तसल्ली से, आप इस इनमो के प्रॉब्लम को कर पाओगे। इनमो का प्रॉब्लम जो अक्रॉस इंडिया लगभग 800 या 900 बच्चों ने पेपर दिया होगा, है ना, उसमें से ये प्रॉब्लम है, आप ये डेफिनेटली कर पाओगे। तो हम थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ खेलते हैं। मेरे ख्याल में से क्वेश्चन सबको क्लियर है, क्वेश्चन का मतलब सबको क्लियर है कि एक 2024 बाय 2024 बोर्ड है ये हमारे पास, एक जिसके इनिशियली सारे स्क्वायर्स वाइट है, राइट। अब एक बंदा मोहित, राइट, ही कैन सेलेक्ट वन रो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट कर सकता है एक टाइम पर, जिसके सारे स्क्वायर्स व्हाइट होने चाहिए। इनिशियली तो सारे व्हाइट है, तो इनिशियली कोई भी रो या कॉलम सेलेक्ट कर ले, बट लेटर ऑन उसके मूव्स में वो सिर्फ वही रो या वही कॉलम सेलेक्ट कर पाएगा जिसके सारे स्क्वायर्स व्हाइट होने चाहिए, मतलब उस रो में या उस कॉलम में सारे स्क्वायर्स व्हाइट होने चाहिए, ठीक है। लेट्स से उसने कोई भी रो सेलेक्ट कर ली या कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लिया, तो उस रो में से या उस कॉलम में से वो सिर्फ एग्जैक्टली कोई भी 1000 स्क्वायर्स वो अपनी मर्जी के सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वो उनको रेड कर देगा, राइट। ऐसा करने से फाइनाइट नंबर ऑफ मूव्स में वो कितने मैक्सिमम रेड स्क्वायर्स इस पूरे बोर्ड पे बना पाएगा, ठीक है। तो चलो 2024 बाय 2024 की जगह हम थोड़ा सा छोटा बोर्ड कंसीडर करते हैं। नॉर्मल हमारा जो चेस बोर्ड होता है तो 8 by 8 का हम बोर्ड कंसीडर करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन की इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियली सारे स्क्वायर्स वाइट, ठीक है। हम इसको अब कोशिश करते हैं, एक बार पहले खेलते हैं क्वेश्चन के साथ कि हम 8 by 8 में कितने कर पा रहे हैं। तो हमने क्या सोचा, या इनफैक्ट जो मैंने जब ये क्वेश्चन जिन भी बच्चों को दिया था, मोस्टली बच्चों ने इसी तरीके से प्रोसीड किया कि पहले एक रो उठाई, पहली रो उठाई, उसके 3 स्क्वायर, जैसे कि आप देख पा रहे हो 3 स्क्वायर्स रेड कर दिए, ठीक है। फिर उन्होंने सेकंड रो उठाई, उसके भी यही पहले 3 रेड कर दिए। फिर थर्ड रो उठाई एंड सो ऑन, फिर उन्होंने पहले बेसिकली ये पूरा ग्रिड रेड कर दिया, ठीक है। अब क्लियरली इतना करने के बाद कोई भी हम रो नहीं उठा पाते, तो उन्होंने क्या किया, 8 रोज उठाई और पहले 3 3 3 3 रेड कर दिया। अब इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने क्या उनको बोला था, मैंने बोला था कि भाई आपके पास 8 by 8 का ग्रिड है,
एंड किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप मैक्सिमम 3 रेड कर सकते हो। दैट वाज द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन टू द स्टूडेंट्स, है ना। स्टूडेंट्स भी मतलब जो 5th 6th या 7th में थे उनको, या अपने कोई रिलेटिव्स को जिनका मैथ्स से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, दूर दूर तक, तो उन्होंने फर्स्ट अप्रोच उनकी ये थी। ठीक है, तो ये 3 3 कॉलम कर दिए। अब कोई भी रो तो उठा नहीं पाएंगे, राइट। अब कॉलम उठाते हैं तो ऑब्वियसली पहले एक कॉलम उठाया, उसका रेड कर दिया, फिर दूसरे का रेड उठाया एंड दूसरा कॉलम उठाया, है ना, जो बच गए उसको उसके 3 रेड कर दिए एंड सो ऑन करके उन्होंने ये पूरा ऐसे ग्रिड रेड कर दिया। इतने स्क्वायर्स बच गए, ठीक है, कितने स्क्वायर्स बच गए? 25 स्क्वायर्स बच गए। एंड कितने वो रेड कर पाए? 24। 8 टाइम्स 3, ये वाले 3 है ना, 8 टाइम्स 3 प्लस ये कितने बन गए? 5 टाइम्स 3, 15, राइट। तो वो 39 स्क्वायर्स रेड कर पाए, 25 बच गए, तो इन टोटल 64 स्क्वायर्स है, राइट। तो 39 उसमें से वो मैक्सिमम रेड कर पाए। अब जब उनसे पूछा कि भाई इज दिस द मैक्सिमम, तो अगेन सिंपल सा आंसर था, इससे ज्यादा आप करके दिखा दो। इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे तो नहीं हो पाएंगे, मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि देखो इनमो के क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था, स्पेशली इस क्वेश्चन में, कि आपको रीजन क्रिस्टल क्लियर देना था कि इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। ये नहीं चलेगा कि यार हाँ ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, भाई वर्स्ट केस कैसे सिनेरियो ये आपको एक्सप्लेन करना था। तो अगेन 2024 ग्रिड के लिए, 2024 बाय 2024 के लिए आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाला होगा, बट रीजन देना जरूरी था कि क्यों इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, या जो भी आप सिनेरियो कंसिडर कर रहे हो वो वर्स्ट केस सिनेरियो है, इससे बेटर हम नहीं कर पाएंगे, ये आपको एक्सप्लेन करना था, राइट। सिर्फ आंसर दिखने से मेरे हिसाब से 7 to 8 मार्क्स मिल जाने चाहिए, बट बहुत मतलब कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे अनलेस अंटिल आप रीजन प्रोवाइड कर रहे हो। चलो हम थोड़ा सा ना रीजन को और बेहतर से ढंग से समझने के लिए एक बार और टाइप की कलरिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब फिर से हम एक वाइट 8 by 8 का ग्रिड का स्क्वायर लिया। इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई एक रो या एक कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम मैक्सिमम 3 रेड कर सकते हैं, एग्जैक्टली 3 रेड हम कर सकते हैं। तो पहले रो उठाई, ये 3 रेड कर दिए। अब लेट से दूसरी रो में मैं ये 3 रेड कर दिए, ठीक है। अब आई एम वेरी श्योर आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि अब हम ये 2 कॉलम्स नहीं उठा पाएंगे। ये 2 रोज तो ऑब्वियसली हम नहीं उठा सकते, बट ये 2 कॉलम्स हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ गई, जो कि पहले वाली कलरिंग में नहीं थी, है ना। मान लो मैंने ये किया, चलो अभी भी हमारे पास लेट से फिर ये कलरिंग करी। अब ऐसा करने से हम ये 2 कॉलम्स भी नहीं उठा पा रहे। फिर लेट से ये कलरिंग की, फिर मान लो ये 3 कलर किया, फिर नेक्स्ट रो उठाई, ये कलर कर दिया, फिर नेक्स्ट रो उठाई, ये कलर कर दिया। तो ऐसा करने से हमने 8 के 8 रोज उठा ली एक बार, है ना। उनके 3 स्क्वायर्स हमने कलर कर दिए, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, 24 हम ऑलरेडी रेड कर चुके हैं। अब ये कॉलम मैं नहीं उठा सकता, ये नहीं उठा सकता, ये नहीं उठा सकता, ये भी नहीं उठा सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सिर्फ मैं ये वाला कॉलम उठा सकता हूँ, लास्ट वाला, है ना। लास्ट वाला कॉलम में मैं मैक्सिमम कितना उठाकर उसको 3 रेड कर पाऊंगा, तो 24 प्लस 3, इसमें मैं 27 कर पा रहा हूँ, ठीक है। वेयर अगर मैं पुराने वाली उस पर जाता हूँ, ठीक है, पुराने वाली में मेरे पास क्या था, इससे पहले मैंने क्या किया था, सभी को सेम कॉलम्स में, ये सारे रेड जो है ये सेम कॉलम में लाने की कोशिश की थी। इस वजह से मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एम्प्टी अभी बच पाए थे, ठीक है। बस यही हिंट था क्वेश्चन को करने के लिए। अब पहले तो हम देखते हैं कि अगर मैं इसी अप्रोच से फिलअप करता हूँ तो हमारा मैक्सिमम आंसर क्या बनता है हमारे एक्चुअली 2024 बाय 2024 वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो 2024 रोज हैं और 2024 की कॉलम्स हैं। लेट से मैंने पहली रो उठाई, उसके 1000 स्क्वायर्स रेड कर दिए, पहले 1000, ये मान लो यहाँ तक बनते हैं, ठीक है। फिर अगली रो के 1000 कर दिए, फिर अगली रो के एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये पूरा हमने इस तरीके से ये रेड कर दिया। तो कितनी रोज थी? 2024। हर रो में कितने रेड किए हमने? 1000, राइट। तो 2024 टाइम्स 1000, ये हम रेड कर चुके हैं। अब कितने कॉलम्स बचे जिनको हम सेलेक्ट कर पाएंगे? ये बच जाते हैं हमारे पास 2024 टोटल कॉलम से माइनस 1000 कॉलम मैं यूज कर चुका हूँ, ये वाले लेट से, है ना। ये 1000 कॉलम्स हमारे यूज हो गए। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1024 कॉलम्स, ठीक है। अब हर कॉलम को मैं एक एक बार उठाऊंगा और उसमें मैं मैक्सिमम कितने कलर कर पाऊंगा? 1000, है ना। तो 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इतने स्क्वायर्स में और रेड कर पाऊंगा, ठीक है। अब इनको ऐड किया तो 1000 कॉमन लेता हूं मैं, तो 2024 प्लस 1024, राइट। दिस कम्स आउट टू बी 1000 टाइम्स
3048 which comes out to be 3048,000। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम पिछले वाली अप्रोच के साथ चलते हैं कि हम उसी तरीके से करें हमने, है ना, तो हमारे इतने स्क्वायर्स हम डेफिनेटली रेड कर पाएंगे। नाउ टू आंसर कि भाई यही मैक्सिमम क्यों है, ये आंसर करना जरूरी है, बिकॉज अगर हम ये नहीं आंसर करेंगे तो डेफिनेटली पार्शियल मार्क्स मिलेंगे, कंप्लीट फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। हाँ, इवन इफ मतलब इसमें भी आंसर निकालने में भी कुछ बच्चों ने मतलब थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी, एज इन मतलब 2024 -1000 को काफी बच्चों ने 1014 कर दिया। मैं बेसिकली कैलकुलेशन एरर किया। आई एम वेरी श्योर इनमें उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स, ऑब्वियसली मार्क्स थोड़े से तो डिडक्ट होंगे, बट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए, बिकॉज लॉजिक करेक्ट था, है ना। बट अगेन नाउ लेट्स कम टू द प्रूफ कि इस चीज का क्या प्रूफ है कि यही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, ठीक है। तो अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, आप सोच के देखो कि मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। मोहित की बात करते हैं हम, है ना, नेम ऑफ द स्टूडेंट वाज मोहित। मोहित की अगर हम बात करें, मोहित मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स कर पाएगा। भाई टोटल 2024 रोज थी, राइट, एंड टोटल 2024 कॉलम से। तो एक बार में वो एक रो या एक कॉलम उठा रहा है, तो मैक्सिमम 4048 अटेम्प्ट्स अलाउड है उसको, है ना, इतने अटेम्प्ट्स अलाउड है। इनिशियली क्या था, इनिशियली पूरा हमारा ये 2024 बाय 2024 का बोर्ड पूरा व्हाइट बोर्ड था, है ना। अब लेट से जब फर्स्ट टाइम मोहित जब भी सेलेक्ट कर रहा है, उसने मान लो कोई भी रो या कोई भी कॉलम सेलेक्ट किया, मान लो उसने कोई भी एक रो सेलेक्ट की, उसके 1000 स्क्वायर्स उसने रेड कर दिया। मान लो उसने कोई भी रैंडमली एक रो सेलेक्ट की और उसके 1000 स्क्वायर्स को कोई भी बीच में से, लेट से कोई भी बीच में से 1000 स्क्वायर्स को उसने रेड कर दिया, ठीक है। बीच में कुछ कॉन्जर्वेटिव भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो उसने लेट से ऐसे कुछ भी 1000 स्क्वायर्स को रेड कर दिया। अब अगर आप सोच के देखोगे, मोहित ने, अब देखो उसके बाद वो जो भी रो उठाएगा या जो भी कॉलम उठाएगा, उसमें कोई भी व्हाइट कोई भी रेड स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सारे के सारे उसके स्क्वायर्स व्हाइट होने चाहिए। तो इसका मतलब एक रो तो ये होगी जो मोहित नहीं उठा सकता, ठीक है, एक रो वो नहीं उठा सकता आफ्टर हिज फर्स्ट मूव। और इनफैक्ट 1000 ये कॉलम है ना, इन 1000 स्क्वायर जो उसने रेड किए हैं, तो ये वाले जो 1000 कॉलम्स बनेंगे वो दोबारा नहीं उठा सकता। तो आफ्टर हिज फर्स्ट मूव उसने एक्चुअली कितनी चीजें खत्म कर दी, उसने 1001 मूव्स खत्म कर दिए, ठीक है। तो अब फर्स्ट मूव के बाद हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, ही इज लेफ्ट विद 4048 माइनस 1001। ये होपफुली समझ में आना चाहिए कि कितना बन जाता है। दिस कम्स आउट टू बी 3047, ठीक है। तो इतने उसके अटेम्प्ट्स बच गए, दीज मेनी अटेम्प्ट्स आर लेफ्ट, राइट। मान लेता हूं मैं, नाउ लेट्स अज्यूम कि वो इतने अटेम्प्ट कर पाता है, आफ्टर हिज फर्स्ट अटेम्प्ट वो इतने अटेम्प्ट कर पाता है, एंड हर अटेम्प्ट में वो कितना करेगा, ऑब्वियसली 1000 स्क्वायर्स को रेड कर देगा। तो इतने अटेम्प्ट में कितने स्क्वायर्स रेड किए, 3047 टाइम्स 1000 विच इज 3047,000। इतने स्क्वायर्स उसने रेड कर दिए, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने कितने स्क्वायर रेड किए थे, 1000 स्क्वायर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड किए थे। तो टोटल मैक्सिमम स्क्वायर्स जो वो रेड कर पाएगा, दिस प्लस 1000 which comes out to be 3048,000। तो लॉजिकली दीज आर द मैक्सिमम स्क्वायर्स जो वो रेड कर पाएगा। ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद डेफिनेटली इतने ही अटेम्प्ट्स बचेंगे, इससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं बच सकते। तो दैट मींस दिस इज द मैक्सिमम नंबर जो वो अचीव कर सकता है, जो वो इतने स्क्वायर्स वो रेड कर सकते हैं। इससे ज्यादा स्क्वायर्स रेड करने का स्कोप है ही नहीं। दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड, हमने ये प्रूव कर दिया कि मैक्सिमम वो 3048,000 इतने स्क्वायर्स रेड कर पाएगा। एंड एक तरीका हमने ये बताया जिससे ही कैन अचीव दिस टारगेट, है ना, जो अपना स्टैंडर्ड तरीका था कि पहले हर रो के पहले 1000 उठा लिए, ठीक है। ऐसा करने से इतने स्क्वायर्स रेड हो गए, एंड फिर उसने कॉलम वाइज किया और 1024 कॉलम वो अभी सेलेक्ट कर सकता है, जिसमें वो हर कॉलम में 1000 कर सकता है। तो दीज मेनी स्क्वायर्स वो अचीव कर सकता है। तो देखो अब हमने दो चीजें प्रूव की जो इनफेक्ट इनमो में आपको प्रूव करना था। पहला कि भैया 3048,000 से ज्यादा स्क्वायर्स रेड नहीं कर सकता। रीजन वही हमने दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो 1001 अटेम्प्ट्स एक्चुअली कंज्यूम कर रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद इतने अटेम्प्ट्स उसके कंज्यूम हो गए, इतने ही रह गए, राइट। 3047 अटेम्प्ट्स रह गए। मान लो वो सारे के सारे अटेम्प्ट सक्सेसफुली कर भी पाता है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद,
हर अटेम्प्ट में 1000 स्क्वायर्स रेड कर पाएगा, तो टोटल इतने स्क्वायर्स कर पाता है बाकी के बचे हुए अटेम्प्ट। एंड पहले अटेम्प्ट में कितने किए उसने? 1000। तो इन टोटल 3048 000, दिस इज द मैक्सिमम जो वो अचीव कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और फिर हमने एक बनाकर भी दिखाया कि किस तरीके से ये 3048 000 अचीव किया जा सकता है। दैट्स इट, यही हमें वहां पर जस्टिफाई करना। तो जिन बच्चों ने सिर्फ बनाकर दिखाया कि भैया इस तरीके से 3048 000 अटेम्प्ट 3048 000 स्क्वायर्स रेड कर पाएंगे, बट जिन्होंने रीजन नहीं दिया ना, उनको डेफिनेटली थोड़े से पार्शियल मार्क्स मिलेंगे, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। आपको रीजन देना था कि व्हाई दिस इज द मैक्सिमम। ठीक है, तो आई होप अभी ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। एंड यार देखो, मुझे ये प्रॉब्लम पर्सनली इसलिए अच्छा लगा बिकॉज इसमें कोई भी है ना बहुत ज्यादा किसी मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली लॉजिक चाहिए। ठीक है, सिर्फ लॉजिक चाहिए, इवन रीजन के लिए भी लॉजिक चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो ये चीज? राइट। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था। अच्छा प्रॉब्लम मैं इसलिए कहूंगा बिकॉज ये प्रॉब्लम एक 5th ग्रेड का बच्चा भी अटेम्प्ट कर सकता है, एटलीस्ट ट्राई कर सकता है ना। डेफिनेटली ही और शी कैन कम टू द आंसर 3048 000 पर जरूर आ जाएगा। बट व्हाई दिस इज द मैक्सिमम, मे बी शायद उसका आंसर यही होगा एक 5th ग्रेड के स्टूडेंट के लिए, मे बी इससे ज्यादा आप करके दिखा दो, है ना। बट यस, इनमो वही चाहता है कि प्रूव करना है आपको कि व्हाई दिस इज द मैक्सिमम। ठीक है, तो फुल मार्क्स आई एम नॉट श्योर कि कितने कितने बच्चों को मिलेंगे, डेफिनेटली बहुत बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने रीजन दिया हो। राइट, तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो दैट वाज इनमो 2024 प्रॉब्लम 2।